अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है बायो का फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स के अंदर होता है। प्रोड्यूसर्स मीन्स ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। और इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड and water molecule is converted into a larger molecule called glucose and oxygen is generated as a byproduct. In the process of photosynthesis, the chlorophyll of the plant cell converts carbon dioxide gas and water molecules into a large sugar molecule called the glucose, and oxygen gas is liberated as a byproduct. और ये सारा प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस कांट बी रन, ठीक है। तो इसमें आप देखो एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स से, या फिर आप कह सकते हो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स से एक लार्जर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? इट इज अ एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक प्रोसेस हम इसे कहेंगे। एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिक रिएक्शन को हम अब डिफाइन करते हैं। ये क्या चीज़ होती है? एनी रिएक्शन इन विच लार्जर molecules are synthesized or prepared by smaller molecules, ठीक है। तो photosynthesis is an anabolic reaction. अब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए और वो कहाँ से प्लांट इकट्ठे करेगा। रॉ मटेरियल मींस जो भी इसमें इस रिएक्शन के लिए जो भी रिएक्टेंट्स चाहिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल में क्या चीज़ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए और वाटर होना चाहिए, और क्या हो सकता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होना चाहिए। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्योंकि स्ट्रक्चर का पार्ट है तो इसलिए हम इसको रॉ मटेरियल मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल में जस्ट केमिकल्स आएंगे, ठीक। लेकिन हम साथ में इसकी लिस्ट बना लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल, ये तो हो गई केमिकल्स की बात। रिएक्टेंट्स की बात हो गई। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मस्ट है क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ही ये रिएक्शन कैरी कराता है, ठीक है। ये रिएक्शन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से ही होता है। और हमें सनलाइट चाहिए। सनलाइट इस रिएक्शन की इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट यहाँ पे एनर्जी का काम कर रही है, ठीक है। सनलाइट एनर्जी नहीं होगी तो ये मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। सनलाइट एनर्जी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ट्रिगर करती है कि इसको इनिशियल देती है, ठीक है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स फिर क्या करते हैं? इन मॉलिक्यूल्स को फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आएगी? हाउ अ प्लांट कैन गेट कार्बन डाइऑक्साइड टू मीट इट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो क्या होगा कि अ प्लांट कैन अपटेक और इनटेक द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर अराउंड इट, ठीक है। हमारी जैसे सराउंडिंग में ऑक्सीजन होती है, हम एयर को इनहेल करते हैं, अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे। तो क्या होता है कि उस एयर पूरी जाती है हमारी लंग्स के अंदर, लेकिन उसमें से
हमें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और बाकी सारी गैसेस फिर से हम एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट के अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और इन स्टोमेटा, ये भी स्टोमेटा ओपन होते हैं, ये स्मॉल ओपनिंग्स ओपन होती हैं, तो इन पोर्स से एयर प्लांट के अंदर मूव कर जाती है, ठीक है। अगर हम कहेंगे ये स्टोमेटा है, दिस ओपनिंग इज स्टोमेटा, तो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो मिक्सचर ऑफ एयर जो है वो यहाँ पे, ये जो स्पेस है स्टोमेटा के आसपास, इस एम्प्टी स्पेस में एयर एंटर हो जाती है और उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये जो सराउंडिंग सेल्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ये सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, आप कह सकते हो, ठीक है। उन सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में है, तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड उन सेल्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है। दीज आर मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ, ठीक। तो हाउ प्लांट कैन गेट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हमने इसमें लिखना है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। तो वाटर कहाँ से आएगा, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू रूट्स, ठीक है। रूट्स से क्या होगा, रूट्स सॉइल में से वाटर इनटेक करेंगी, ठीक है, अपने अंदर उसको डिफ्यूज करेंगी। तो जब सॉइल से रूट्स के अंदर वाटर चला जाएगा तो फिर रूट्स में से जाइलम वेसल के थ्रू, जाइलम पाथवे है इसका, ठीक है। आप कह सकते हो कि पाइपलाइन सी है प्लांट बॉडी के अंदर, जो वाटर को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराती है, ठीक है। तो जाइलम पाथवे को फॉलो करते हुए ये वाटर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंक्लूडिंग दैट सेल जिसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है, ठीक है। यानी लीव्स, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है मेजरली लीव्स के अंदर होता है, क्योंकि लीव्स के अंदर हाई अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल होती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। यहाँ तक तो हमने रॉ मटेरियल देखे हैं। The process of photosynthesis is divided into two steps. ये दो steps में होगा। The first step is the light reaction, ठीक है। Second step है dark reaction। दोनों फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप होगा लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और जब लाइट रिएक्शन एंड होगा तो इसी के बाय प्रोडक्ट्स डार्क रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, और डार्क रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट होगा दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो हमने स्टार्ट में मेंशन किया, ठीक है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। लाइट रिएक्शन क्या है, इट इज द रिएक्शन इन विच water molecule breaks to liberate, हम इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ट्रैप्स सनलाइट एनर्जी, ठीक है, and as a result of this sunlight energy trapped by chlorophyll molecule, जब सनलाइट एनर्जी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के एक्सपोजर में आएगी तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाएगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाएगा। तो नॉर्मल स्टेट में आने के लिए क्या होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अपने अंदर से हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स with high energy are released from this chlorophyll molecule, और फिर क्या होगा, वो जो एनर्जी सनलाइट से अब
इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आ गई है। वो एनर्जी सनलाइट से कहाँ है, इलेक्ट्रॉन के पास है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज देयर एनर्जी टू प्रोड्यूस ATP। ठीक है, और क्या होगा लाइट रिएक्शन में, एक तो हो गया क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने सनलाइट को एनर्जी को ट्रैप करना है, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन ATP को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और क्या है, इसमें एक साइड रिएक्शन भी रन होता है। ये तो मेन प्रोसेस है ना, तो लाइट रिएक्शन में इस मेन प्रोसेस के साथ साथ एक साइड रिएक्शन भी रन होता है कि जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो वाटर will break into oxygen plus 2 electrons plus H positive ions। ठीक है, तो वाटर की भी यहाँ पे आयनाइजेशन हुई है, ये न्यूट्रल था ना, तो ये इसने आयंस जनरेट किए हैं। ठीक है, वाटर की ब्रेक डाउन हुई है इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, और क्या हुआ है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई है, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं और हाइड्रोजन के आयंस जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा लाइट रिएक्शन है। अब हम इसी के कंपैरिजन में डार्क रिएक्शन को देखते हैं। डार्क रिएक्शन क्या है, इसका नेम डार्क रिएक्शन क्यों है, बिकॉज इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, या इसे सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इट रिक्वायर्स नो सनलाइट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यही लाइट रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, लाइट रिएक्शन के क्या प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है, और ये ऑक्सीजन तो एज अ बाय प्रोडक्ट एज ए वेस्ट जो है वो लीव्स से वापस स्टोमेटा से एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, और क्या है, ये H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये दो होंगे, सॉरी यहाँ नहीं टू लिखना, आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, तो these products of light reaction enter into a series of reactions जिसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस। और डार्क रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड traps the energy in the form of ATP and H positive ions। ठीक है, और क्या जनरेट करेगी, डार्क रिएक्शन में ATP से एनर्जी ली जाएगी और H पॉजिटिव आयंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होके क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल या फूड मॉलिक्यूल इसको कहते हैं। ये सेल्स में स्टोर हो जाएगा, और सेल्स क्या करेंगे, जब उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी तो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके इससे फिर से एनर्जी जनरेट करा देंगे। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन के हम स्टेप्स पढ़ते हैं। ठीक है, पहले आप देखोगे ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक ऑर्गेनेली होती है, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर टू मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो इस तरह से मेम्ब्रेन्स लेयर्स की फॉर्म में, स्टैक्स की फॉर्म में ऐसे अरेंज हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, जो मैं लेयर्स बना रही हूँ मेम्ब्रेन्स की, इनको हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है।
लाइट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल होती है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, ठीक है। और उसके बाद जो डार्क रिएक्शन है वो ये जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अलावा यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है ये असल में एक फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। इस फ्लूइड के अंदर डार्क रिएक्शन होता है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा, और इसके अंदर डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है, सेल का छोटा सा पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी इसको 2 मेम्ब्रेन सराउंड कर रही होती हैं। उसके बाद इसके 2 पार्ट्स हैं, इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन इस तरह से स्टैक्स की फॉर्म में अरेंज हुई होती हैं। उन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स, और उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल को हम ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन नजर आते हैं, ठीक है। और इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अलावा ये क्लोरोप्लास्ट एक फ्लूइड से फिल हुआ होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है क्लोरोफिल के अंदर, तो इसलिए वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होगा, और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। लाइट रिएक्शन के क्या स्टेप्स हैं? स्टेप नंबर 1, जिसमें मैं यहाँ पे साथ में ड्रॉ करती हूँ। सपोज ये एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ये बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज मैंने ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का पोर्शन ड्रॉ किया है, तो इसके अंदर ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं ये सब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जब सनलाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे फॉल करेगी तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और ये है सनलाइट। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा जब when sunlight falls on a chlorophyll molecule present in the thylakoid membrane, that chlorophyll molecule absorbs electrons in the chlorophyll molecule, absorb that light energy and move to a excited state, ठीक है। अब हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम इसको एनर्जी स्केल कहते हैं, अगर हम एनर्जी को इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि जहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो लोअर लेवल है यहाँ पे एनर्जी लो है और विद इंक्रीजिंग हाइट एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इस लेवल पे है और उन्होंने सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में से निकल जाएंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एग्जिट होते हैं, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी इतनी हाई है, इसका मतलब है सनलाइट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब की है, उन इलेक्ट्रॉन्स ने, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के उन इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को लीव कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में से तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, वो तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट टू द नॉर्मल स्टेट। तो अब क्या होगा, यहाँ क्लोज विसिनिटी में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के नियर जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा, इसी सनलाइट की प्रेजेंस में वो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को डोनेट कर देगा, ठीक है, ताकि ये न्यूट्रल हो जाए वापस और दोबारा से सनलाइट को ट्रैप करने के काबिल हो जाए, ठीक है। और फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा, साथ में H पॉजिटिव आयंस जनरेट होंगे और ऑक्सीजन गैस जनरेट होगी, ठीक है। ये साइड रिएक्शन है, ठीक। ये क्या कर रहा है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को रीजनरेट कर रहा है, उसको दोबारा काबिल बना रहा है कि वो सनलाइट फिर से ट्रैप कर सके, क्योंकि ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए, ठीक है। अब वो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल हो गया, उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करके लीव कर गए थे उसको, वो क्या करेंगे,
अब वो एक्साइटेड स्टेट में है, उनके पास बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो इस टाइम पे भी वो स्टेबल नहीं है, इनको एनर्जी लूज़ करनी है, नॉर्मल स्टेट पे आना है वापस, ठीक है। तो टू लूज़ देयर एनर्जी दीज इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, जिसको हम एनर्जी लूजिंग स्टेप्स हैं ये वाले, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही बारी में अपनी एनर्जी लूज करके वापस नहीं आ जाते ग्राउंड स्टेट पे, ये इलेक्ट्रॉन स्टेप वाइज अपनी एनर्जी लूज करेंगे। तो वो जो स्टेप वाइज एनर्जी लूज हो रही है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ एनर्जी रिलीज की और एक मॉलिक्यूल ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोई और मॉलिक्यूल है जिसकी इससे ज़्यादा टेंडेंसी है इसको एक्सेप्ट करने की, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद एनर्जी लूज करेंगे और नेक्स्ट मॉलिक्यूल ने एक्सेप्ट करेगा। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान ट्रांसफ़र होते रहेंगे, ठीक है। और एट द एंड ये किसी और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में दोबारा से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्या होगा, these excited electrons lose their extra energy in series of steps called electron transport chain, ठीक है, and become the part of another chlorophyll molecule, किसी और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जाके ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, जब उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे सनलाइट पड़ेगी तो फिर सनलाइट इज अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, ये फिर से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस तो यहाँ से रिलीज हो जाएगी, इसका इस प्रोसेस में अब कोई काम नहीं, बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का पार्ट बन गए, तो यहाँ से एक्स्ट्रा क्या रह गया, ये हाइड्रोजन के आयंस, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से सनलाइट की प्रेजेंस में फिर से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो फिर क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर, अब इनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो फिर क्या होगा, ये एनर्जी ट्रैप होगी बाय NADP मॉलिक्यूल और इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन और NADP जो मॉलिक्यूल है ये दोनों कंबाइन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे इस प्रोसेस में, और फिर क्या होगा, क्या बनेगा, NADH, NADPH मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो अब आप ये देखो, लाइट रिएक्शन क्या था, एनर्जी ट्रैप करने का स्टेप था, ताकि वो एनर्जी जाके सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने का स्टेप था। अब क्या हुआ, सनलाइट एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड किया, सनलाइट इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स ने वो एनर्जी लूज की, ठीक है, जो ट्रैप हुई थी। तो वो जब एनर्जी लूज होगी तो फिर क्या होगा, उस एनर्जी को किसी और ने एब्जॉर्ब करना है ना, तो वो एनर्जी ATP जनरेट करेगी, ठीक है। ATP मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके बाद दोबारा इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे, फिर क्या होगा, NADP मॉलिक्यूल्स उन जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे जनरेट हुए थे उन हाइड्रोजन आयंस को अपने अंदर ऐड करेंगे बाय एक्सेप्टिंग दीज टू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अब एनर्जी कहाँ चलेगी, NADPH मॉलिक्यूल में ट्रैप हो चुकी है, ठीक है। ATP जैसे कि एनर्जी की करेंसी है, एनर्जी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसको ब्रेक करके हम एनर्जी रिलीज करा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही NADPH मॉलिक्यूल भी क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। जब इसको ब्रेक करते हैं तो इससे ATPs जनरेट होते हैं और फिर ATP से एनर्जी, ठीक है। तो इन लाइट रिएक्शन क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वाटर इज आयनाइज्ड टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन आयंस, ठीक है।
chlorophyll molecule lose its electron in the presence of sunlight. These electron lose their energy and produce ATP molecule, ठीक है, through electron transport chain. उसके बाद क्या होगा, again sunlight excites these electrons from a chlorophyll molecule, ठीक है, और दोबारा ये इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने अब सनलाइट से, न्यू सनलाइट से जो उन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब की है उसे भी रिलीज करेंगे और क्या जनरेट करेंगे, NADPH मॉलिक्यूल, ठीक है. तो लाइट रिएक्शन का इनपुट और आउटपुट देखते हैं हम. एक चीज़ और देख लो आप लोग कि ये जो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की है इस पूरे प्रोसेस की, ये एक जी शेप में आ रही है, ठीक है. तो इसलिए लाइट रिएक्शन को हम जी स्कीम भी कहते हैं ड्यू टू इट्स शेप, ठीक है. हम समरी देखते हैं लाइट रिएक्शन की. इनपुट वर्सेस आउटपुट देखते हैं. लाइट रिएक्शन के लिए हमने इनपुट क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल, और हमें एंड रिजल्ट क्या मिला, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस. वाटर से क्या बन गया, ऑक्सीजन गैस. और हमने क्या किया, सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड की और हमें एंड रिजल्ट कौन सा मिला, कौन सी एनर्जी की फॉर्म में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में वो अपीयर हुई, यानी एक NADPH एंड 1 ATP मॉलिक्यूल, ठीक है. दोनों ही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं. सनलाइट एनर्जी किसमें ट्रैप हो गई, NADPH मॉलिक्यूल एंड ATP मॉलिक्यूल, ठीक है. अब NADPH क्या होता है, NAD एक डी पॉजिटिव एक कोएंजाइम है, ठीक है, विच हेल्प्स एंजाइम टू कैटलाइज द केमिकल रिएक्शंस. और NAD की दूसरी फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है निकोटीन अमीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है. और इसकी एक और फॉर्म भी है, जब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाए तो हम कहते हैं निकोटीन अमीन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है. और इसकी टेंडेंसी होती है कि अपने साथ H को, हाइड्रोजन एटम्स को ऐड कर सकता है, ठीक है. ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, और ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म होगी जब ये हाइड्रोजन के साथ होगा, ठीक है. तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन इनटू ऑक्सीजन गैस, और NADP is reduced into NADPH form, ठीक है.